हमारे चैनल मोटा भाई की छोटी कहानी में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे छत्रसाल की न केवल तलवार और बंदूक बल्कि और भी बहुत सारा सामान। महाबली छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा थे और उनकी तुलना महाराणा प्रताप और शिवाजी के गुणों से की जाती है। उन्होंने ही बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी और अपनी नीतियों के कारण लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और देवता तुल्य समझते थे। वह लोगों के बीच झगड़ों और विवादों को सुलझाने में माहिर थे। इसके लिए उन्होंने जो सिस्टम बनाया हो उसे आज भी बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार में देखा जा सकता है। वह एक ऐसे राजा थे जो न केवल तलवार के धनी थे बल्कि कलम के भी धनी थे और उनकी कविताओं को आज भी गाया जाता है। अपने गुणों के कारण उनकी पूजा तक की जाती है। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलते हैं तो कहते हैं, छत्रसाल महाबली करियो सब भली भली। तो आइए हम आपको उनका कुछ व्यक्तिगत सामान और जगह दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और साथ ही बताएंगे उनके बारे में कुछ रोचक बातें। छत्रसाल एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे। उनका कद लगभग 7 फुट था और रेशम के कपड़ों के शौकीन थे। इस ओवरकोट को वह अपने कपड़ों के ऊपर पहना करते थे। अपने खाली समय को छत्रसाल शतरंज खेल कर बिताते थे या पढ़ते हुए, और इस बात की गवाही यह चित्र देता है। छत्रसाल को हुक्का पीने का भी शौक था। साथ ही वह अपने महल को भिन्न तरह के शो पीस से सजाना भी पसंद करते थे, जिनमें से कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। और आइए अब हम आपको उनके कुछ बर्तन दिखाते हैं जिनमें वह भोजन किया करते थे। चित्र में आप एक मछली भी देख सकते हैं। यह पूरी तरह शाकाहारी थे, लेकिन इस मछली को भोजन कक्ष में रखना शुभ मानते थे। छत्रसाल ने अपने जीवन में 50 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। अनेक बार वह स्वयं ही अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। उनके द्वारा प्रयोग की गई तलवारों को आप देख सकते हैं। सबसे नीचे दिखाई दे रहे तोप के गोले हैं जो वह एक छोटी तोप से स्वयं दागा करते थे। छत्रसाल एक पूरे योद्धा थे और अनेक प्रकार के हथियारों को प्रयोग बखूबी जानते थे। चित्र में आप अलग अलग प्रकार के धनुष बाण देख सकते हैं और अब आप देख सकते हैं उनके द्वारा प्रयोग की गई कटार और गुप्तियाँ, साथ ही उनके कवच जिनका प्रयोग वह अपने कपड़ों के भीतर किया करते थे। आखिरकार एक राजा को शत्रुओं से सावधान तो रहना ही चाहिए। केवल परंपरागत हथियारों में ही नहीं, उस समय के आधुनिक हथियारों में भी छत्रसाल को महारत हासिल थी। चित्र में दिखाई देने वाली बंदूक उनकी पहली बंदूक थी। साथ में लड़ाई में काम आने वाले अन्य हथियारों को भी यहाँ दर्शाया गया है। और अब आपके सामने ढाल हैं जिनका प्रयोग उन्होंने किया। इन ढालों का प्रयोग तलवारबाजी के समय किया जाता था और सबसे नीचे वह छोटी तोप है जिसे वह अनेक मौक़ों पर खुद चलाते थे। अब हम आपको दिखा रहे हैं छत्रसाल की कुछ और बंदूकें। बाद के जीवन में सबसे छोटी दिखाई देने वाली बंदूक उनकी हम साथी थी। बुंदेलखंड एक पठारी पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए बड़ी तोपों को खींचना एक कठिन काम था। इस बात को देखते हुए उन्होंने इस छोटी तोप का आविष्कार कराया था और इसे बनाने का कारखाना भी लगवाया था। इस तोप ने उन्हें कई बार विजय दिलाई थी। अब हम आपको उनके व्यक्तिगत जीवन की एक झलक दिखाते हैं। छत्रसाल ने अनेक विवाह किए, लेकिन जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वह थी रानी कमलापति। यह रानी कमलापति का स्मारक है जो धुबेला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह छत्रसाल का महल है जो धुबेला में स्थित है। इसी के निकट मस्तानी महल भी स्थित है। मस्तानी उनकी मुंह बोली बेटी थी जिसका विवाह उन्होंने बाजीराव पेशवा से कराया था। यदि आपने बाजीराव मस्तानी नामक फिल्म देखी है तो आप इसके बारे में जानते होंगे। इस झील का निर्माण छत्रसाल ने कराया था और इसके पीछे जो एक इमारत दिखाई दे रही है वह छत्रसाल का स्मारक है जिसे बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। छत्रसाल की मृत्यु रहस्य के गर्भ में है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह 4 दिसंबर 1731 को अंतर्धान हो गए। इस चित्र में दिखाई दे रहे स्थान पर उनका घोड़ा बंधा पाया गया था, लेकिन वह स्वयं कहाँ गए इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लोग उन्हें देवता स्वरूप मानते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह अंतर्धान हो गए थे। यह मंदिर वह स्थान है जहाँ छत्रसाल के बड़े बेटे का जन्म हुआ था। इस मंदिर के सामने 2 चोपड़े भी बने हैं
चोपड़े मतलब दो जल धाराएं, जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है। कहा जाता है कि यमुना के पानी से नहाने पर त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं और गंगा का पानी पीने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। यह मंदिर छत्रसाल ने बनवाया था। पन्ना में स्थित यह मंदिर उन्होंने अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ के लिए बनवाया था। जब छत्रसाल राजा बने तो वह धन की कमी से जूझ रहे थे। उस समय स्वामी प्राणनाथ ने उन्हें एक बात कही थी, छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। और उस दिन के बाद पन्ना में हीरे की खानें मिलने लगी। ये खानें आज भी वहाँ स्थित हैं। और आइए इस मंदिर के भीतर का नज़ारा भी हम आपको दिखा देते हैं, जहाँ चमत्कारी स्वामी प्राणनाथ के मुकुट और तलवार को पूजा जाता है। और यहाँ एक म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ हर साल अक्टूबर मास में मेला भी लगता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहें मोटा भाई की छोटी कहानी। धन्यवाद।